ना जीने का खुशी ना मरने का गम, ना जीने का खुशी ना मरने का गम, जब तक है दम शिव गुरु के भक्त रहेंगे हम। सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती की चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी अनंत की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती वो टल जाती। इसीलिए महादेव का नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, एक गांव में धर्मवीर नाम का व्यक्ति रहता। उसकी पत्नी भी थी। पत्नी का नाम मीरा थी। धर्मवीर की 2 बेटियों थी। बेटियों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाता। धर्मवीर बहुत धार्मिक विचार का था, बहुत भोला भाला था। धर्मवीर कोई भी कार्य करता, शिव जी के मंदिर में जाता और जल अर्पित करता और महादेव से कहता, हे महादेव, मैं कार्य करने जा रहा हूँ, आप मुझ पर दया करें और कृपा करें कि मेरा वो काम सफल हो जाए, वो मेरा काम बन जाए। धर्मवीर कोई भी काम करता, महादेव के मंदिर में जाता, पूजा पाठ करता और अपने महादेव से दया मांगता। धर्मवीर अपने खेतों में सब्जी का फसल लगाता। वो बहुत मेहनत करता। उसको बहुत आनंद आता था। जब भी सब्जी खेतों में उग जाता उसे बहुत आनंद आता। वो बहुत खुशी खुशी खेती में मेहनत करता। ऐसे समय गुजरते गया। एक दिन धर्मवीर अपने खेतों में सब्जी का फसल उपजाया था। सब्जी बहुत अच्छी लहलहा रही थी, बहुत अच्छी हुई थी। अचानक कड़ाके के धूप निकलने लगी। इतनी धूप निकलने लगी, धूप की वजह से सारे सब्जियां जलने लगी, सारे पौधा जलने लगा। अब खेत पानी मांगने लगी। पानी की वजह से सारे सब्जियां सूख रही थी। कितने दिन से उस गांव में बारिश नहीं हो रही थी, इसीलिए खेत बहुत जल्दी सुखाड़ पड़ गया। अब धर्मवीर सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? इस नहर में पानी भी नहीं है, कुइयां भी आसपास नहीं है, मैं क्या करूं? मेरी सारी सब्जियां सूख रही है। अगर मेरी सब्जियां सूख जाएगी, सब्जी नहीं होगी तो मैं उस स्कूल में फीस कहाँ से ला कर दूंगा? मैं अपने बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूँ इस सब्जी के भरोसा, खेती के भरोसा। अगर इस साल नहीं होगी तो मैं कहाँ से ला कर दूंगा? यही सोच रहा था। खेत से बहुत दूर एक कुइयां था। उस कुइयां से पानी निकाल कर खेतों में डालने लगा। तभी एक किसान भाई देखा और कहने लगा, धर्मवीर भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? इतना मेहनत करते हो क्या? बाल्टी के पानी डालने से तेरा खेत गीला हो जाएगा? नहीं होगा। देखो कितना धूप निकली है, कड़ाके की धूप है। ये धूप से सारे सब्जियां सूख रही है, खेत पानी मांग रहा है। चलो हम सब मिलकर इंद्रदेव से प्रार्थना करते कि इंद्रदेव बारिश कर देता और गरीब पर दया कर देते तो बहुत इंद्रदेव पर उपकार होता। गांव वाले और धर्मवीर के पत्नी सब इंद्रदेव से विनती करने लगे, दया अर्चना करने लगे कि हे इंद्रदेव, एक बारिश करा दीजिए, गरीब पर दया कीजिए इंद्रदेव। सब लोग विनती कर रहे थे। बाकी बादल लग रही थी, बिजली कड़क रही थी, बाकी बारिश नहीं होती। जब भी बादल लगती, बिजली कड़कती, सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाता कि अब बारिश हो जाएगी, अब मेरे खेतों में पानी लग जाएगी। बाकी बारिश नहीं होता। 2 मिनट के बाद बादल पता नहीं कहाँ चले जाते, मौसम साफ हो जाता, सब परेशान हो जाते।
तभी धर्मवीर ने अपने महादेव के मंदिर में गया और कहता, हे भगवान, हे महादेव, आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप सब पर दया करते हैं। जो भी भक्त आपसे कुछ मांगता श्रद्धा भाव से आप जरूर देते हैं। आज मुझ पर दया कीजिए, गरीब पर दया कीजिए। आज इतना मेहनत से खेतों में सब्जी का फसल लगाया हूँ, धूप की वजह से खेत जल रही है, सारे पौधे जल रही है, खेत पानी मांग रही है। हे महादेव, अपना जाटा खोल दे और पानी बहा दो। हे महादेव, अपना जाटा खोलिए महादेव, कि मेरे खेतों में पानी आ जाए। बेचारा इतना बात कहकर अपने घर में आया और खाना वाना खा कर सोया। रात में एकदम बादल गरजने लगा, बिजली कड़कने लगी, पूरी रात बादल गरजा। गांव वाला भी देख देख के हैरान हो गए, इतना बादल गरजती है, बादल लगी है, अंधेरा छाया हुआ है, बारिश नहीं हो रही है। जैसे सुबह हुआ, सुबह होते होते बारिश होने लगी, हवा पानी तूफान चलने लगी। ये सब देख कर गाँव वाले भी खुश थे और धर्मवीर की पत्नी भी बहुत खुश थी। जब बारिश छूटी तो खेत में सारे किसान गए, धर्मवीर भी गया तो देख रहा है खेतों में बहुत अच्छी फसल लगी है और खेत में पानी भी भरा है, सारे फसल लहला गया है, फसल पे भी मुस्कान आ गया था। ये सब देखकर महादेव को बहुत धन्यवाद दिए और धर्मवीर गांव वाले से बताए। जब गांव वाला धर्मवीर के बात सुना तो महादेव के मंदिर में सब गांव वाला एक लोटा जल लेकर गया और महादेव के चरणों में अर्पित किया और महादेव को धन्यवाद दिया। गांव वालों के चेहरा पर भी मुस्कान आ गया था, सबको फसल भी अच्छी हो गई थी। अब धर्मवीर सोचने लगा कि चलो अब सब्जी मेरा हरा भरा हो गई, अब सब्जी बेचकर स्कूल का फीस भर दूंगा और घर के लिए राशन लेकर आऊंगा और बेटियों को वर्दी बनवाऊंगा। जब सब्जी बेचकर पैसे लाया तो स्कूल का फीस भरा और घर के लिए राशन लेकर आया, अपन दोनों बेटियों को वर्दी बनवाया। कुछ दिन बाद धर्मवीर अपने घर में बहुत अच्छा पूजा पाठ करा। कुछ दिन बाद धर्मवीर अपने घर में एक पूजा रखा। उस पूजा में गांव वालों को बुलाया था और अपना रिश्तेदार को बुलाया। बहुत अच्छा से पूजा पाठ किया। जब पूजा पाठ खत्म हो गया तभी एक दरवाजे पर एक साधु आया। साधु कहने लगा, बेटा कुछ खिलाओ, मैं कितना दिन से भूखा प्यासा हूँ। तभी धर्मवीर कहता, आओ बाबा अंदर बैठो। दोनों पति और पत्नी उस साधु का चरण धोए और आसन ग्रहण किए और भोजन कराएं। जब भोजन खाएं तो साधु कहने लगा, बेटा तेरा घर का भोजन तो बहुत अमृत था, बहुत स्वादिष्ट था, मेरा पेट भर गया। इतना बात कहकर साधु वहां से चला गया। जब धर्मवीर की पत्नी देखा कि जहाँ साधु बैठा था वहाँ पर उनका बहुत फूलों से आसन बिछाया हुआ था। फूल देखकर हैरान हो गए, मैं तो फूल नहीं बिछाया था, फूल का आसन नहीं लगाया था, आया तो आया कहाँ। जब थोड़ा आगे बढ़ के देखी तो दोनों पैरों के निशान फूल से ही उगा हुआ था। तभी धर्मवीर समझ गया एक कोई नहीं थे, मेरे महादेव थे। वहीं पर सिर पटक पटक कर रोने लगे, हे महादेव मेरे घर आए, भोजन किए, दर्शन क्यों नहीं दिए। हे महादेव क्यों नहीं, मैं इतना पापी था, भागा था, आप दर्शन नहीं दिए, मेरे घर आए तो। तभी माता पार्वती महादेव से कहती है, हे प्रभु आप अपने भक्त के घर गए थे तो क्यों नहीं दर्शन दिए। तभी महादेव कहते, हे देवी अभी दर्शन देने का उचित समय नहीं है, जब समय आता है तब मैं अपने भक्तों को अवश्य दर्शन देता हूँ। मैं तो हमेशा इसका गरीबी में दुख में हमेशा मदद करता हूँ, हमेशा दया करता हूँ, क्योंकि ये मेरा हमेशा नाम लेता है, मेरा नाम का गुणगान करता है।
और कोई भी कार्य करता है तो मेरे दरबार में आकर वो दया मांगता है और विनती करता है, तो मैं ऐसा भक्तों को कैसे छोड़ दूं जो पल पल मेरा ओठों पे नाम लेते रहता है। तभी माता पार्वती कहने लगी, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, आपका लीला कोई नहीं जानता। आप अपने भक्तों को कब कैसे कहाँ जाकर दया करके चले आते हैं, हमें भी मालूम नहीं चलता। आपकी ही साथ में हमेशा रहती हूँ, फिर भी मुझे मालूम नहीं चलता। तभी महादेव कहते हैं, हाँ देवी, जो सच्चा भाव हृदय का होता है मेरा भक्त, मैं तो उसके साथ मैं हमेशा रहता हूँ, हमेशा मदद करता हूँ, दया करता हूँ। मनुष्य तो अपना कर्म पर आधार है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। तो देखिए धर्मवीर की पत्नी बहुत खुशी खुशी रहने लगे। जहाँ पर महादेव बैठकर आसन ग्रहण किए थे, भोजन खाए थे, वो उतना दूर में सोना चांदी बिखर गया था, बिखरा पड़ा हुआ था। ये सब देखकर बहुत हैरान हो गए। वो तो जान ही गए मेरे महादेव इतना धन देकर गए हैं, जितना खाए नहीं उतना धन देकर गए। सारा धन को उठाए और ले जाकर गरीबों में धर्मवीर के पत्नी बांट दिया और मंदिरों में दान पुण्य कर दिया। फिर महादेव कहते, देखो मेरा भक्त, दिए कि इसका जिंदगी संवर जाए, गरीबी दूर हो जाए। देखो ये गरीबों में बांट रहा है, दान पुण्य कर रहा है। मैं तो ऐसे ही भक्त चाहता हूँ, ये मेरा भक्त मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही है। ये भक्त सच्चा भाव हृदय का है। तो देखिए मेरा महादेव जितना खाते नहीं है उतना पूरा धन दे कर चले आते हैं। जब भी गरीबी आए, दुख है, मुसीबत आए, कभी ना घबराए। जितना भी दुख आए, मुसीबत आए, ना घबराए और हमेशा भगवान का याद करे। देखिए धर्मवीर के पत्नी पर भी दया किए, दया बरसाए। देखिए जो भगवान का नाम लेता है, गुणगान करता है, जितना भी मुसीबत संकट आए उसे पता नहीं चलता है। जितना बड़ा ग्रह आए, जो भगवान का नाम लेता है, पूजा पाठ करता है, वो ग्रह कैसे कट जाता है, वो दुख कैसे निकल जाता है, वो खुद हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि मेरे महादेव साथ में है। मेरे महादेव मुझे कैसे छोड़ सकते हैं कि पल पल हम उन्हें याद करते हैं, दुख में सुख में। तो मेरे महादेव कभी नहीं छोड़ सकते। आप हम छोड़ देंगे, मेरे महादेव कभी नहीं छोड़ते। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव बहुत अच्छे गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, देव के देव महादेव हैं। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना मन में उतारे, अपने जीवन में उतारे और अपने गुरु के चरणों में लगे रहे और जगे रहे। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। मैं अपनी कथा ऐसे समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।